गाइस, मेंटोर सुनील। अगर आपका बच्चा भी ऑटिस्टिक है, एडीएचडी है, उसे कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, तो ये चैनल, ये वीडियो सब कुछ आपके लिए है। हम लोग आज बात करने वाले हैं, मनीष मंगला ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में, हमने उसको प्रॉमिस किया था कि आपके कमेंट पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि सेंसरी डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चा किन किन स्टेजेस में जाके इसको डेवलप करता है, फिर उससे वो प्रोसेसिंग को कैसे डेवलप करता है, यानी सेंसरी डेवलपमेंट एंड देन सेंसरी प्रोसेसिंग। इसके बारे में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके बच्चे से रिलेटेड है। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ करके चले जाते हैं तो आपको आधी लर्निंग मिलेगी। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना तो सीख लिया था, चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं सीखा था, और ये उसके लिए रीजन बन गया था। सो आप कोशिश कीजिए कि पूरा वीडियो देखें ताकि पूरी लर्निंग आपको हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। सो बात करते हैं सेंसरी डेवलपमेंट की। आपको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, उसके अलावा 2 और चीजें यानी 2 और डेवलपमेंट्स बच्चा करता है जो सेंसेस से ही रिलेटेड होती हैं, बट प्राइमरीली 5 सेंसेस होती हैं। आईज विजन, ईयर हियरिंग, नोज स्मेल, टंग टेस्ट एंड स्किन टच। तो ये सारी की सारी सेंसेस मिलके जब बच्चे को इन्फॉर्मेशन देती हैं तो ब्रेन उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो इन्फॉर्मेशन अपनी मेमोरी में स्टोर करता रहता है, जिससे कि आप फ्यूचर में वो सारी की सारी चीजें लर्निंग का काम करती हैं बच्चे के लिए। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअली सेंसरी डेवलपमेंट कैसे होती है, लेकिन यहाँ ये बात करना भी जरूरी है कि 2 और चीजें, नंबर 1 वेस्टिब्युलर और दूसरे प्रोप्रियोसेप्टिव, ये इन्फॉर्मेशन बच्चा खुद से डेवलप करता है। वेस्टिबुलर का मतलब है बॉडी को बैलेंस करना, यानी वेस्टिबुलर सिस्टम को डेवलप करता है। ईयर के अंदर की तरफ वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, वेस्टिब्यूल्स होता है, कोक्लिया होता है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेस्टिब्यूल होता है बॉडी के बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कान के 2 काम होते हैं, याद रखिए। मोस्टली जब हम देखते हैं किसी को चक्कर आने का प्रॉब्लम हुआ है, लोग यूजली सर्वाइकल, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन कई केसेस में देखने में आता है 90% ऑफ द केसेस में आप देखेंगे हियरिंग में अगर किसी को भी यूनिलेटरल हियरिंग लॉस यानी एक साइड का हियरिंग लॉस हो, उनमें भी चक्कर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग बात करते हैं कि बच्चा बैलेंस को अपने यानी वेस्टिबुलर बैलेंस को भी अचीव करता है। उसके बाद प्रोप्रियोसेप्टिव। प्रोप्रियोसेप्टिव क्या होता है कि सब सेंसेस को मिला करके, यानी साइट को मिला ले, हियरिंग को मिला ले, स्मेल को मिला ले, टेस्ट को मिला ले, टच को मिला ले। जब बच्चा अपना एक पिक्चराइजेशन बनाता है कि इन सब इंफॉर्मेशन से वो एक इमेज ड्रॉ करता है, तो उसको प्रोप्रियोसेप्टिव बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा ग्रेजुअली डेवलप करता है। स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा वुम में होता है, यानी जब वो माँ के पेट में होता है, वहीं से ही सारे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। वहीं से ही वो पेन को, टेम्परेचर को, लिक्विड की जो प्रेशर होता है उसको, इन सब चीजों को फील करने लगता है। आपने देखा होगा जब अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मदर जो है, जब उसके पेट में बच्चा यानी जो कोई वुड बी मदर होती है, सो उसको आपको बहुत ज्यादा खुश रखने की जरूरत होती है, उसको स्ट्रेस नहीं देना। हम उसको उसकी पसंद की चीजें खिलाते हैं, हमेशा मतलब ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो खुश रहे, क्योंकि वो सारी की सारी सेंसेशन मदर से बच्चे पे जाकर के फ्लो कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे भी बच्चे की सेंसेस कुछ हद तक डेवलप होती हैं। बाहर आकर के मेजर डेवलपमेंट शुरू होती है 0 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर। बच्चा क्या डेवलप करता है, बच्चा क्या करता है 0 से 6 मंथ्स यानी 6 महीने का होते होते बच्चा आंखों से और अपने कानों से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है, चीजों और ऑब्जेक्ट्स की तरफ पूरी बॉडी को मूव करता है। जैसे बाद में हम लोग बड़े होते हैं तो हाथ से कोई चीज उठा सकते हैं, लेकिन जब 0 से 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा मान के चलिए, अब इसके पहले छोटी छोटी चीजें होती रहती है, जैसे सोशल स्माइल उसमें आ जाती है। उसके बाद नजदीक से जब हम उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, कई चीजों पर वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जब उसे कोई चीज पकड़नी होती है तो पूरा बॉडी को लेकर के उसकी तरफ जाता है। 6 से 12 महीने के बीच में वो चीजों की तरफ डिस्क्रीटली देखने लगता है कि ये फैन है, ये चीज है, वो चीज है। वो बैठने लगता है, बैठ करके वो घुटनों के बल चीजों की तरफ जाने लगता है, और 1 साल होते होते वो चलने भी लगता है। तो यहाँ उसकी सेंसेस काफी हद तक डिफाइन हो जाती है, यानी वो आईज से अच्छी इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है, ईयर से बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लेने लग जाता है, कमांड फॉलो करना शुरू कर देता है, पॉइंट करना शुरू कर देता है। आप कोई चीज पूछते तो पॉइंट करता है।
1 से 2 साल के बीच में क्या करता है बच्चा, रेपिटेशन शुरू कर देता है। आप कुछ बोलते हैं तो रिपीट करता है उसको। उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, ऊपर टेबल पे कोई चीज पड़ी होती है तो वो नीचे वो स्टूल लगा लेगा खुद से जा करके और कोशिश करेगा उसको उठाने की। उसको ये पता होगा बेड के कॉर्नर पे मैं बैठा हूं तो मैं गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी। तो ये सारी की सारी नॉलेज बच्चे को आने लगती है। ऐसे ऐसे उसके सेंसरी पार्ट डेवलप होते हैं। 2 साल की एज आते आते आजकल बच्चा क्या होता है, कई सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं 1 से 2 साल के बीच में वो सब कुछ सीख लेते हैं। वो पूरा अपने आप को, क्यूरियोसिटी उनकी डेवलप हो जाती है। वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं आपसे कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। यानी प्रोप्रियोसेप्टिव डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। तो वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं, आपको एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने बताया, हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रॉब्लम सॉल्विंग की कोशिश वो करते हैं। तो ये 2 साल तक आते आते बच्चे इतना सब कुछ सीख जाते हैं, आपसे सवाल पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो लर्निंग का ये भी कहीं ना कहीं सोर्स होता है। और यहां तक आकर के वो मोस्टली सारे स्पीच को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। और 2 से 2.5 साल की उम्र के बीच में बच्चे, आजकल के बच्चे जो है वो सेंटेंसेस में बात करना शुरू कर देते हैं। यानी उनकी कंप्लीट सेंसरी डेवलपमेंट यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाती है। बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके होते हैं। और जब वो ट्रैक पर रहते हैं, ट्रैक पर रहने की वजह से क्या होता है कि वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहते हैं। पेन को, टच को, शॉक को, इलेक्ट्रिक शॉक को भी वो समझने लगते हैं कि यहाँ पर मैं फिंगर डालूंगा। हम उनको डराते हैं कि यहाँ पर हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना, लेकिन फिर भी छोटे मोटे शॉक्स बच्चों को लगते हैं, उससे भी लर्निंग का प्रोसेस होता है। चोट लगती है, किसी गर्म चीज को वो हाथ लगा देंगे, टेम्परेचर को फील करेंगे, अपने हाथों से कप को पकड़ के बैलेंस करके वो चाय, दूध या जूस इस तरह की चीजें पीना शुरू कर देंगे। तो ये 2-2.5 साल की एज तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपको ये ख्याल रखना होता है कि ये सारी चीजें अगर टाइमली डेवलप हो रही हैं तो दैट मीन्स आपके बच्चे की सेंसरी डेवलपमेंट ठीक हो रही है। तो जब पहले पहले क्या होता है, सेंसेस डेवलप करते हैं, यानी उन्हें पता लगता है कि यहां से पेन होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब चीजें आएंगी। बाद में बच्चे प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। अपने आसपास कोई चीज देखते हैं कि मम्मा मम्मा मैं वहां गया था, वहां पर ये हो रहा था, वो हो रहा था, उसने तो ऐसे बोल दिया, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी, उसको वो चीज अच्छी नहीं लगी। तो ये जो एक लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग और अच्छा लगा नहीं लगा, सेल्फ और एक तरह सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो डेवलप होना शुरू हो जाती है अराउंड 2.5 साल की एज के। तो ये बच्चे यानी ईगोइस्टिक भी होना शुरू हो जाते हैं। 2.5 से 3.5 साल के बीच में उनका सेल्फ रिस्पेक्ट काफी हद तक डेवलप कर जाता है, जिसमें मतलब ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, सूडो, जिसको फॉल्स सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, वो डेवलप हो जाता है कि बच्चे अपने आप से अपना अच्छा बुरा, इज्जत, बेइज्जती, ये सब चीजें फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोप्रियोसेप्टिव में आती हैं कि हायर फंक्शन जिसको बोलते हैं ना, कि रीजनिंग दे करके खुद से एक्सप्लेन करना कि मुझे ये चीज अच्छी लगी, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी। किसी ने कोई चीज बोली तो उसको काउंटर करके चीज को, अपनी बात ऊपर रखना इन बच्चों को आने लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें सेंसरी प्रोसेसिंग में होती हैं। और ये सेंसरी प्रोसेसिंग और प्रोप्रियोसेप्टिव, दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग, कि इसमें सारी की सारी चीजें प्रोसेस पे आ जाती हैं। तो यहां पर आकर के बच्चा काफी कुछ चीजें डेवलप करता है। तो आपने मनीष लिखा था कि सेंसरी डेवलपमेंट डिले, तो अगर बच्चा इन सब चीजों में पीछे चले या फिर वो रिग्रेस कर जाए, क्योंकि उसने डेवलप तो कर लिया था टाइमली, लेकिन आपने क्या किया, टीवी, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, गैजेट, स्क्रीन उसको दे दी, जिसके चलते वो नीचे 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 होता चला गया, यानी उस रिग्रेस करता चला गया। जब वो रिग्रेस कर लेता है तब आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, क्योंकि रिग्रेशन से आपके बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग रुक जाती है, क्योंकि वो बाद में होनी थी। अभी क्या हो रही थी, जब आपने उसको मोबाइल फोन दिया, टैबलेट दिया, टीवी दिया, स्क्रीन दिया, तो उसकी सेंसरी प्रोसेसिंग चल रही थी, यानी सेंसरी डेवलपमेंट चल रही थी। प्रोसेसिंग बाद में डेवलप होती पूरी तरह से, प्रोसेसिंग डेवलपमेंट के साथ साथ चलती है। लेकिन वो क्या होता है कि सेंसरी डेवलपमेंट में क्या होता है कि सिंपल सेंसेशंस बच्चे को मिलने लगती हैं। सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे बाहर विंडो के बाहर काफी सारा शोर हो रहा है, इधर से कुछ आवाजें आ रही है, उधर से कुछ आवाजें आ रही है, बट मैं आप लोगों पे फोकस कर रहा हूं, आप मुझ पे फोकस कर रहे हो। तो ये क्या होता है कि इसमें हम लोग परसेप्शन होती है। सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस होता है, यानी सेंसेशन से सेंसरी डेवलपमेंट होने में और प्रोसेसिंग होने में यही डिफरेंस होता है कि सेंसरी डेवलपमेंट में आप सारी सेंसेस ले सकते हो, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता होता है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कैच करनी है वो परसेप्शन होती है या प्रोसेसिंग होती है।
तो प्रोसेसिंग इन बच्चों को आ जाती है। लेकिन जब आप उनको टैबलेट टीवी 6 महीने की एज में इंट्रोड्यूस करते हैं तो कुछ महीनों में, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में कुछ बच्चे 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में, कुछ 2.5 साल में जाकर के रिग्रेस कर लेते हैं। उससे उनका प्रोसेसिंग रुकता चला जाता है क्योंकि उनका फोकस सिर्फ स्क्रीन पे है। इसकी वजह से उनका सारा का सारा फोकस रुक जाता है और आपके बच्चे में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सो सेंसरी डेवलपमेंट डिले फिर बाद में शुरू हो जाता है, और जब ये डिले होता है तो प्रोसेसिंग कभी आप सीखते ही नहीं, आपका बच्चा सीखता ही नहीं। उसकी वजह से बच्चा पीछे रह जाता है और कुछ लोग उसको एडीडी डायग्नोज करते हैं, कुछ एडीएचडी डायग्नोज करते हैं, कुछ ऑटिज्म डायग्नोज करते हैं, कुछ एक बड़ा टर्म लिखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कुछ लिखते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, कुछ लिखते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। तो ये सारी की सारी टर्म्स लिखी जाती हैं आपके बच्चे के लिए। तो कोशिश करें कि सेंसरी डेवलपमेंट टाइम से हो, उसको स्क्रीन ना दिया जाए, उसको बड़े हाई ग्रेड फीवर से बचा के रखा जाए, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर में भी सीजर जैसा प्रॉब्लम आता है और उससे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपके डाउट्स काफी हद तक क्लियर हुए। ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए और बड़े बड़े वीडियोस लेते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, बाय बाय।